बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांस्टेड-लोरी नज़रिया। ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट अबाउट एसिड्स एंड बेस। ब्रांस्टेड एक साइंसदान है और लोरी एक साइंसदान, दोनों ने आपस में मिलकर काम किया और ब्रांस्टेड-लोरी का नज़रिया 1923 में पेश किया। 1923 में ये ब्रांस्टेड-लोरी का नज़रिया इन्होंने पेश किया। उन्होंने ये कहा कि एसिड वो शय है जो प्रोटॉन H+ दे सकती है। वो शय जो प्रोटॉन H+ दे सकती है। उसको एसिड कहते हैं। A substance which can donate a proton is called acid. A substance which can donate a proton is called acid. मसलन ACl एक एसिड है, HNO3 एक एसिड है, H2SO4 एक एसिड है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ACl, जब इसको पानी में डालेंगे H2O, ये H जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा पानी में, तो H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, क्लोरीन आयन्स। तो क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, इसलिए कि ये H+ प्रोटॉन जो है वो दे रहा है, तो HCl क्या हुआ, एक एसिड हुआ। तो इसमें क्या है, पानी जो है HCl एक्ट एज एसिड, क्योंकि HCl एसिड है, और H2O एक्ट एज बेस। यहाँ पे पानी जो है वो बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है और HCl जो है वो एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। पानी जो है एम्फोटेरिक है, जब ये किसी एसिड के साथ मिलता है तो बेस के तौर पर रिएक्ट करता है, और जब किसी बेस के साथ मिलता है तो एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है। इसी तरह H2O + NH3 अमोनिया रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो HNH4 प्लस और OH-। यहाँ पे देखें अमोनिया NH3, ये प्रोटॉन H+ आयन जो है वो कबूल कर रही है, ये प्रोटॉन को कबूल कर रही है, H+ आयन को कबूल कर रही है, जिसकी वजह से ये क्या हुई, एक बेस। जबकि यहाँ पे पानी जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए एसिड, यानी हेयर H2O एक्ट एज एन एसिड अमोनिया NH3
act as a base. अब अगर हम बेस की बात करें, बेस वो शय जो प्रोटॉन कबूल कर सकती है, वो शय ऊपर हमने बात की है जो H प्लस ले रही है, जो H प्लस दे रही है, जो डोनेट कर रही है वो एसिड है, और जो H प्लस यानी प्रोटॉन आयन ले रही है वो बेस है। वो शय जो प्रोटॉन H प्लस आयन कबूल करती है वो बेस होती है। इसकी मिसाल क्या है, H2O और NH3। A substance which can accept a proton, a substance which accept a proton H plus ion is called base. ये था ब्रांस्टेड लोरी नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेस की तारीफ। इसके बाद कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस। कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेसिस से पहले हम दोबारा देख लें। एसिड्स लोरी ब्रांस्टेड के नज़रिए के मुताबिक एसिड की तारीफ है वो शय जो प्रोटॉन H प्लस आयन देती है, एसिड कहलाती है, और वो शय जो प्रोटॉन H प्लस कबूल कर सकती है बेस कहलाती है। इसकी एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ी है ACl प्लस H2O। ये H जो है प्रोटॉन जो है वो वाटर ले रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन बना, और इस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्ट एज एन एसिड, वाटर एक्ट एज अ बेस। दूसरी एग्जांपल में हमने पढ़ा H2O प्लस NH3। यहाँ पे पानी जो है वो एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, और बेस NH3 जो है वो एक बेस है, क्योंकि ये H प्लस आयन जो है वो कबूल कर रही है। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड की। कॉन्जुगेट एसिड्स वो शय जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, वो शय जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। A species formed by accepting a proton by a base a species formed by accepting a proton
बाई अ बेस। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट बेस। वो शय जो एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है, वो शय जो एसिड्स के प्रोटॉन देने से बनती है, वो क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। A species formed by donating a proton. A species formed by donating a proton by an acid is called conjugate base। अब इसकी एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। HCl प्लस H2O। यहाँ पे HCl जो है वो एसिड है और वाटर जो है वो बेस है। अब ये H प्लस साइन जो है वो वाटर में शामिल हो जाएंगे और H3O प्लस बनेगा और ये कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड वो शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बने। अब देखें, ये एक बेस है, इसके प्रोटॉन जो है ये कबूल करने से बन रही है, इसलिए ये कॉन्जुगेट जो है वो क्या हुआ? एसिड हुआ। H2O प्लस NH3 अमोनिया। यहाँ पे वाटर जो है वो एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगा और ये बेस है। अब क्या होगा कि वाटर जो है वो H प्लस साइन दे रहा है, NH4 प्लस बना, तो ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस और सॉरी, ये कॉन्जुगेट एसिड है, NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड और OH माइनस जो है वो कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस, इसमें कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस है और क्लोरीन जो है वो कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस। तो ये मिसालों से वजाहत होगी कि एसिड प्रोटॉन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस में तब्दील हो जाता है। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस में तब्दील हो जाता है। ये देखें, ये एसिड, इसने प्रोटॉन दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस में तब्दील हो गया। यानी HCl जब H इसने यानी प्रोटॉन इसने दे दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। इसके बाद देखें, ये H2O वाटर एसिड है, जब ये H प्लस आयन देगा तो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, और हर बेस प्रोटॉन कबूल करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में तब्दील हो जाती है। अब देखें, H2O एक बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे जब ये इसने H प्लस आयन कबूल किए तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। इसी तरह बेस NH4 NH3 बेस है, जब इसने H प्लस आयन कबूल किया तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। बात की समझ आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा ब्रांस्टिल लोरी के नकाइस होंगे, उसको हम पढ़ेंगे और आगे जो है हम मज़ीद
आगे वीडियो को लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।